रात के करीब 10:30 बजे और 27 साल की अंजू अपने घर में सो रही थी। उसके पास में उसकी 1 साल की बेटी भी सो रही थी और उसकी सास और पति ने उनके घर में एक 12 साल की उनकी भतीजी को भी सुलाया था, क्योंकि उनको पता था कि अंजू घर पे अकेली है, इसके साथ इसको सुलाया जाए, हम लोग शादी में जाकर। अंजू का पति और उसकी सास और अन्य परिवार के सदस्य उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर एक शादी समारोह में गए थे। इस दरमियान 10:30 बजे अंजू के घर में अनिल और सोहेल आते हैं। अंधाधुंध अंजू पर चाकुओं से वार किए जाते हैं। जब उसकी 1 साल की बच्ची जगती है तो ये उसको भी नहीं छोड़ते, उस पर भी चाकू घोंपते हैं। दोनों की आवाजें चिल्लाने की सुनने के बाद 12 साल की भतीजी कुसुम उठ जाती है और दौड़ती है, भागती है, चिल्लाती है कि हमारे घर में कोई आया है। ये दोनों भागते हुए उस 12 साल की कुसुम के पास पहुंच जाते हैं और उस पर भी चाकुओं से वार कर देते हैं। इस घटना में इलाज के दौरान अंजू की तो मौत हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चियां अभी भी अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। यह घटना शनिवार देर रात की है। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लड़कों को धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में एक आक्रोश है कि देखिए किस तरीके से लूट के इरादे से इन दोनों लोगों ने एक महिला की हत्या कर दी और 2 मासूम बच्चियों को अस्पताल में इसलिए भर्ती किया गया है क्योंकि उन दोनों पर भी चाकुओं से वार किए गए। बड़ी बात यह है कि लगातार इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, उनके हौसले किस तरीके से बुलंद हो रहे हैं कि वो किसी के भी घर में घुस करके लूट की नीयत से किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। आखिर इन लोगों पर पुलिस और प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि इन दोनों को सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि भविष्य में भी और कोई इस प्रकार की घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। उन दोनों के सारे कनेक्शन जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं कि इससे पहले इन्होंने कहां-कहां ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। ये राजस्थान की या इस क्षेत्र की पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस तरीके से लूट के इरादे से लोग घरों में घुसते हैं, फिर चाकुओं से वार करके उस घर में सो रहे लोगों की हत्या कर देते हैं, उन पर वार कर देते हैं। अनिल उन्हीं के गांव में ई मित्र चलाता था। घटना से पहले यानी कि शाम के समय उस अंजू की सास को फोन भी किया कि आपके डॉक्यूमेंट भेजिए, हम आपकी पेंशन शुरू करवाते हैं। और अनिल की सास ने कहा, अंजू की सास ने, कि मैं शादी समारोह में जा रही हूं, कल भेजेंगे, आज हमारे घर पर हम लोग नहीं है। और इस बात से उसको पता चल गया कि आज उनके घर में कोई नहीं है और हम लोग वहां पर जाकर के लूट कर लेंगे। और जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उनका ऐसा कहना है कि हम लोग लूट कर रहे थे और ये अंजू जग गई थी और हमें पकड़े जाने के डर से हम लोगों ने उसकी हत्या कर दी। घटना वाकई में बहुत ही घिनौनी है, लेकिन इस प्रकार के लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जरूरत है कि और कोई भी इस प्रकार की घटना के बारे में सोचे तक भी नहीं। धन्यवाद।